आतंक के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर ए तैयबा से संबंध रखने वाले 2 आतंकियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया। पुलिस ने ब्रदकला सोपोर के रहने वाले बिलाल अहमद मीर और मोहम्मद उमर मीर की कुल 7 मरला जमीन को कब्जे में लिया। सोपोर के ब्राट कलान एरिया में हम इस समय मौजूद है, जहां पर पुलिस की तरफ से एक आतंकी की प्रॉपर्टी को क्रूक किया जा रहा है। और उमर नामी ये शख्स जो है 2017 में पीओके चले गए और उन्होंने वहां पर टेरर लिंक्स को जो है ज्वाइन किया है। उमर के फादर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक्सक्लूसिवली, गुलाम हसन साहब। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार वजह क्या रही, उमर ने ये रास्ता चुना। गुलाम हसन साहब, रीज़न क्या था उमर ने ये रास्ता चुना? आपको लगता है ये गलत था पूरी तरह से, जिस हिसाब से यहाँ पर आज आपकी प्रॉपर्टी को भी जो है क्रूक किया जा रहा है? उमर तो 2017 में चला गया, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। तो वो तो वीजा पर चला गया। हमें पुलिस ने कहा कि वो वाघा बॉर्डर से गया। ठीक। फिर एक लेटर आ गई है पासपोर्ट वालों की, हमने वो एसओजी में पेश की वो। बिल्कुल। तो उसके बाद उसके साथ कोई ना राबता था ना हुआ। मैंने बहुत बार वीडियो पर उसको गुजारिश की, आप अगर कहीं यहाँ हो सरेंडर करो, जिंदगी बच जाएगी। जिंदगी एक अनमोल चीज होती है, दोबारा नहीं मिलती है। अगर कहीं और हो, कोई कारोबार करता है, तो अगर यहाँ है तो सरेंडर करो, कौमी दायरे में आ जाओ। बिल्कुल। आपकी जान भी बच जाएगी, हमारी परेशानी भी कम हो जाएगी। आज उसकी जो हिस्सा मैंने उसको दिया, आज को वो क्रूक हो गया, सीज हो गई उसकी प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो मैं आपके वसादत से उसको एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, अगर आप यहाँ कहीं हो सरेंडर करो, कौमी दायरे में आओ। जब उमर यहाँ पर थे तो कोई ऐसा शख्स जो उसको वर्गला रहा था, इस चीज के लिए मजबूर कर रहा था कि आप बंदूक उठाओ, इसी में हल है? वो तो सुबह निकलता है काम पर, शाम को वापस आता है। अच्छा। पता नहीं है वो किन के साथ मिलता जुलता था। अच्छा। बाहर कोई पता नहीं उसका। तो क्या हुआ उसको, क्या रीजन होगी। फिर तो उस दिन यहाँ की अब बहुत इसकी हवाई चल रही है, बहुत घर खराब हो गई, बर्बाद हो गई, बहुत सारे बच्चों की जान हो गई। वो तो दोबारा वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो वो मिट्टी में है आज तक। तो फिलहाल आपके घर ने ये सारी चीजें देखी है, आपके घर से 2 ऐसे लड़के चले गए हैं जिन्होंने मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन की। तो अब आप पूरी कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कितना गलत है ये रास्ता? ये तो दलदल में फंसे हैं जो आज तक। वापस आओ, कौमी दायरे में आओ, अमन की जिंदगी जियो। अमन अमन तो बहुत बहुत अच्छा चीज है। अमन अमन से जियो, अमन की जिंदगी बसर करो, और क्या। लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है और इसी के चलते इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है, ये उत्तरी कश्मीर का सोपोर ब्राट कलान एरिया है, जहां पर लश्कर ए तैयबा से 2 आतंकी जो है उनकी संपत्ति को क्रूक किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे, बिलाल और उमर नामी ये 2 आतंकी जो है 2017 में पाकिस्तान चले गए और वहां पर आर्म ट्रेनिंग जो है उन्होंने ली और कई सारी टेरर एक्टिविटीज में वो मुलव्वस भी पाए गए हैं। वहां पर उन्होंने लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन को जो है ज्वाइन किया और आज जो है इनकी संपत्ति को यहां पर क्रूक किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि यहां पर पुलिस, सीआरपीएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है जिसपे साफ तौर पर लिखा गया है कि ये दोनों जो है टेरर एक्टिविटीज में मुलव्वस है और इन की संपत्ति को जो है क्रूक किया जा रहा है, ना ही ये सेल कर सकते हैं। और फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये खास तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जिस हिसाब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर का विजिट किया और उस विजिट के जरिए ये कहा गया कि किस तरह से जीरो टॉलरेंस जो टेररिज्म के ऊपर जो है काम किया जा रहा है, उस पर किस तरह से अब ज़्यादा तेज़ी लाई जा रही है। ख़ास तौर पर इन टेरर एक्टिविटीज़ में मुलव्वस जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और इसी के चलते जो है आज सोपोर के इस ब्राट कलान एरिया की जहां तक बात आती है, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है इस एरिया की टेरर एक्टिविटीज़ की। अगर हम बात करें तो ये दोनों आतंकी जो है ये लोकल टेररिस्ट यहाँ के हैं
जो पीओके चले गए हैं 2017 में और लगातार इन पर जो है पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है और आज जो है इनकी संपत्ति को जो है कुर्क किया जा रहा है। लगभग ये करोड़ों की ज़मीन है यहाँ पर जिसको कुर्क किया जा रहा है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है। फिलहाल अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे एनकाउंटर्स हुए जिनमें कई सारे आतंकियों को मारा भी गया है और ख़ास तौर पर काफ़ी वॉलेटाइल ये एरिया है जहाँ पर सुरक्षा बलों को जो है काफ़ी तैनात रहना पड़ा। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते दूर दूर तक यहाँ पर सुरक्षा बल जो है नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि इस एरिया की जहाँ तक बात आती है ये एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा आतंकी गतिविधियों में अभी तक जो है मुलव्वस पाया गया है। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से इस संपत्ति को कुर्क किया गया है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम जो है लिया गया है केंद्र की सरकार की तरफ से। लगातार जो आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है उसके चलते जो है लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर भर में चल रही है, चाहे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से बात हो या साथ ही साथ पुलिस और दीगर जितनी भी एजेंसीज है जो लगातार इन कार्रवाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज इसी के चलते जो है सोपोर के ब्राट कलान एरिया में भी इसी तरह एक संपत्ति को जो है कुर्क किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जमीन जो है यहाँ पर है और इस ज़मीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो बिलाल अहमद और जो दूसरे उनके उमर साथी है और भी एक और जगह पर इनकी संपत्ति है जिसको कुर्क किया जा रहा है। फिलहाल इसको यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अब ये प्रॉपर्टी जो है सेल नहीं हो सकती है, क्योंकि इन पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर आर्म्स एक्ट के तहत FIR भी दर्ज हुआ है, यानी ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और साथ ही साथ इन्होंने जो टेरर लिंक्स ज्वाइन की है उसके चलते ये कार्रवाई की गई है। सोपोर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ के लिए।